नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। अभी हम उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मौजूद हैं और जनता से पूछने पर कि EVM में कितना ज़्यादा घोटाला है या नहीं है, तो जनता का क्या सवाल आया, जो उत्तर आया है वो देखिए। इसमें जनता, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि EVM में कोई घोटाला नहीं है, बीजेपी का सब खेल है, बीजेपी ने विकास कार्य किया है, इस वजह से जनता इतना इनका समर्थन कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे हैं कि EVM में घोटाला हुआ है, इसी वजह से इनके जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो जीत रहे हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी भारी संख्या में जो सीटें हैं इन लोगों को निकल रही हैं। लोकसभा का चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है। गांव-गांव जाकर हम लोग यही सर्वे कर रहे हैं कि किसकी जो समर्थन है वो किसे मिल रहा है, भाजपा की तरफ ज़्यादा है या फिर इंडिया गठबंधन को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना क्या है, आप इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। अभी चुनाव भर के हुए थे, कहाँ का एक विधायक था जो उसके मतलब उसका खुद का वोट नहीं पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं पड़ा उसका भाई? राजस्थान से था। उसका खुद का वोट नहीं निकला, क्यों नहीं निकला उसका? अगर EVM में अगर घपला नहीं हो रहा है, EVM में सबसे ज़्यादा घपला हो रहा है। सबसे ज्यादा घपला हो रहा है। उसके परिवार के वोट नहीं निकले। बिल्कुल। अब बताओ, उसके गांव के वोट नहीं निकले, क्यों नहीं निकले? बिल्कुल बिल्कुल। अगर EVM से अगर आप चुनाव करा रहे हैं तो कायदे से चुनाव कराएं आप। बिल्कुल। क्यों क्यों नहीं करा रहे आप? इसी मुद्दे पे आप चुनाव जीतेंगे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव जीतेंगे, राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव जीतेंगे आप। अरे जनता के लिए आप कुछ करिए, तब चुनाव जीतिए, तब सरकार चलाइए, तो सही है आपके लिए। मतलब आपके हिसाब से कहना ये चाह रहे हैं आप कि विकास नहीं हो रहा है, अंधभक्ति ज़्यादा है और राम मंदिर हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा काम चल रहा है। ज़्यादा काम चल रहा है। अगर देखना चाहिए तो सैलाब में आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। जो भी फर्रुखाबाद के जितने भी नेता लीडर हैं, वो सैलाब में यहाँ पे आना चाहिए था उनको देखने के लिए। कोई सांसद, कोई विधायक, फर्रुखाबाद के जितने भी चारों सांसद, एक सांसद और जो 4 विधायक, उनने गंगा पार, भोजपुर, फर्रुखाबाद सदर, एक भी विधायक इधर गंगा पार में ये देखने नहीं आए इस रोड पे कौन डूब रहा, कौन मरा, कौन जिया है। पूरे 2 महीने सैलाब चला इस पर, पुलिया वगैरह पूरे 2 महीने इस पर सैलाब चला, बाढ़ 2 महीने से ज़्यादा। हाँ, मतलब 2 महीने से ज्यादा टाइम। सारी फसल बर्बाद हो गई होगी। कुछ बचा ही नहीं। अच्छा। हाँ, जब गन्ना चला गया, सबसे मजबूत गन्ना होता है। कोई प्रकार का, किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला। बंदा के लिए कह के गए थे, अभी तक काम नहीं चल पाया। मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए क्या 2 मिनट का खेल है? अगर कह दें तो बंदा अभी बन के रेडी हो जाएगा। केवल एक सिग्नेचर पे काम हो सकता है। एक सिग्नेचर पे काम हो सकता है, बंदा का अभी तक भी नहीं है। अभी और जो मतलब बाढ़ राहत देते हैं, और अभी फसल बर्बाद हुई उसका कुछ लोगों का आया 1000-2000 रुपये। वो अगर पैसा इकट्ठा करके मतलब राशन फासन जो बंटवाते हैं, वो भी पैसा बंदा में 2-4 साल का लगा दें तो भी तो बंदा बन जाएगा। मतलब बांध की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। सबसे बड़ी समस्या है बांध की। अगर बांध यहाँ नहीं बंधा, अगली बार फिर यही समस्या, यहाँ नहीं बंधा तो यहाँ का आदमी मरने के कगार पर आ जाएगा, भूखमरी के कगार पर आ जाएगा। अच्छा। हाँ, तो इसमें कोई दूरा नहीं। तो इस हिसाब से तो भाजपा इस बार मतलब नहीं आनी चाहिए सरकार। नहीं, वो तो आ जाएगी, EVM से आ जाएगी। EVM से आ जाएगी। EVM से आ जाएगी। तो चलो जी वहीं बातें करते हैं। वोट अगर नहीं देंगे फिर भी आ जाएगी। भी आ जाएगी, EVM के हिसाब से हो जाएगी। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होए तो उसका कुछ निर्णय हो जाएगा भाई। इसीलिए तो भाई बंदा नहीं बनवाते। हाईवे थे, वो गंगा हाईवा था, वो पहुंच गया जलालाबाद में। बताइए, उन्हें मालूम है मैं जीत तो लेऊंगा, बात जाए भाई। बंदा के लिए गीधाप कहे गए थे, वो आज तक नहीं बंदा उसका निर्माण हुआ है। तो वो तो जानते हैं भाई, EVM से चुनाव करवाएंगे, जीत तो लेंगे। पब्लिक वोट दे या ना दे, पब्लिक तो बराबर मतलब हर जगह का सर्वे आप देख लीजिए। पब्लिक मतलब खत्म कर दें। एक जो तानाशाही राज्य है ना, वो सीधे उसी को ही स्थापित कर दें। फालतू में जो चुनाव होता है, खर्चा होता है गवर्नमेंट का, उतनी महंगाई बढ़ती है। ये चीज़ फिर नहीं होगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी ना भाई। जो तुम्हारा ही राज्य रहेगा तो आराम से उन्हें चुनाव होना ही नहीं है दोबारा के लिए, तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसको। मतलब एक तरह से जो EVM में जो घोटाला हो रहा है वो भी एक तरह की तानाशाही है आपके साथ। तो बिल्कुल, उसमें कहने वाली कौन सी बात है भाई। 10 पार्टियां सवाल उठा रही हैं, एक पार्टी के नहीं सही है, कैसे सही है भाई? 10 पार्टियां जब उस पर सवाल उठा रही हैं कि नहीं सही है, और आप सिर्फ कह रहे हैं कि नहीं सही है, तो आप कहने से हो जाएगा? 10 आदमी झूठे मतलब गलत है, आप सही है केवल। उसके बाद जब चुनाव होता है, चुनाव में बहुत खर्चा होता है। खर्चा होने के बाद फिर आपने देखो, हर बार जब भी नई सरकार बैठेगी आके सत्ता में आके, महंगाई तुरंत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो खर्चा किस पर रखा जाता है? रखा तो हम ही लोगों पे जाता है। वो अपनी जेब से तो दे नहीं रहे। उनको तो एक बार सांसद बन गए तो बहुत मोटी रकम की उन्हें पेंशन भी मिलती है और सब कुछ मिलता है। उन्हें एक बार बन गए, उन्हें साली पुस्तों तक खाएंगी बैठ गए, और इतना पहले कमा ही लेते हैं। तुझे और कुछ थोड़ी हुआ है, वो उनके तो जलवे हैं।
निमरता तो यहाँ है आदमी। केवल जो आम आदमी है और किसान सबसे ज़्यादा बस परेशान। बस बस किसान का सबसे ज़्यादा मरना है ये है? आज की डेट में किसान के पास समझो इतनी वो हर चीज़ से त्रस्त है। एक तो यहाँ सैलाब से भी त्रस्त, प्लस छोटे गौवंश से भी त्रस्त। गाय तो आदमी पकड़ लेते, उन्हें गाभिन हो गई, सांड से हो गई, पकड़ गई। और वो सांड कौन पकड़े? बेहद गौशाला में जा सकते हैं, बे नहीं पकड़वाए जाते हैं, सिर्फ गाय पकड़वाए दो। अभी हम पीछे रास्ते में आ रहे थे तभी देखा था कम से कम 2-4 सांड खेत में घुसे हुए थे। अरे पूरा बहुत हैं, थोड़े नहीं है। तो इसलिए इनको पहले पकड़ाने का काम करे सरकार, पहले करना चाहिए। पहले करना चाहिए इसको, उसके बाद में रोजगार देना चाहिए। सरकार एक तो मतलब किसान सरकार से भी परेशान, महंगाई से भी परेशान, बिल्कुल परेशान, बाढ़ से भी परेशान और उसके बाद जानवरों से भी परेशान। हाँ परेशान है बिल्कुल। मतलब किसान जो है वो पूरी तरह से परेशान है। अच्छा, INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।